सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 1 मार्च 24 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्लान किया था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और ये प्लान किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से ऊपर क्लोज करता है, ठीक है, और 15 मिनट का क्लोज करने के बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। बट देखिए, फिर यहाँ से हमें 82 से और 30 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पहले ट्रेड में हमें 30 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना होता है। 30 से 40 पॉइंट्स का टारगेट है निफ्टी में। तो निफ्टी में हमें आज यहाँ पे 40 पॉइंट्स का टारगेट मिला, ठीक है। उसके बाद ये फॉल कर गया, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ। पहला ट्रेड जब भी एग्जीक्यूट करो निफ्टी में, उसमें 30-40 पॉइंट्स का ही टारगेट रखो, 25 से 35 का, ठीक है। और बैंक निफ्टी में 40 से 60 पॉइंट्स का टारगेट रखो। 40 पॉइंट्स मिल जाए, 50 पॉइंट्स मिल जाए हमें, ठीक है ना। सो अब देखते हैं हम, चलिए, कि हमारा नेक्स्ट जो कल के लिए प्लान क्या रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया है बहुत तेज़ी से, और फिर यहाँ पे ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने और ऊपर की साइड मूव किया, ठीक है। फिर अगेन हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला, इस ट्रेंड लाइन को फिर इसने क्लोज किया यहाँ पर ऊपर की साइड, फिर एक क्लोज में, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट इस रेंज पर ही कंसोलिडेट करता रहा, कभी नीचे आ जाता फिर ऊपर, ठीक है। फिर तो हमें कोई ट्रेड परफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं मिला हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हमारा जो ट्रेड पहला मिला था हमें, वो 2 ट्रेड मिले हैं और उनमें काफ़ी अच्छा हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हमें कल के लिए ट्रेड प्लान कैसे करना है निफ्टी में। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एक चीज़। एक तो क्या, कि हमें कल जो फ्राइडे का डे रहेगा वो एक साइडवेज डे रह सकता है, ठीक है। फ्राइडे का डे ऑलमोस्ट साइडवेज डे रहने के उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर 10 o'clock तक या 11 o'clock तक अगर प्रॉफिट मिलता है, ट्रेड हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग मिलते हैं, तो फिर हमें ट्रेड लेने हैं, अदरवाइज हमें अवॉइड करना है, फिर निकल जाना है ट्रेड से, ठीक है। तो देखिए, अगर ये वाला लेवल्स निकालता है, ये इससे ऊपर निकालता है, यहाँ पे ये ऊपर क्लोज करता है, तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं निफ्टी में, ठीक है। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और हमारे स्टॉक्स में भी देखिए काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। यहाँ से निकलने पर हम ऊपर की साइड ट्रेड प्लान करने वाले हैं 220,220,095 से ऊपर जाने पर हम इसको बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। और यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर से ही फॉल करता है, ये यहीं से ही फॉल कर जाता है निफ्टी, ठीक है, तो फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं इस लेवल्स के लिए। ये लेवल्स हमें देखने को जाएंगे, और 22,000 से नीचे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। और 30-40 पॉइंट्स का ही टारगेट रखेंगे हम, ठीक है। ये 70 पॉइंट्स तक के लिए टारगेट रखेंगे, और 2090 पे हम, या 20 तक ये 22,020 पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, अगर यहाँ से 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे जिधर भी बनेगी और ब्रेकआउट देगा, ठीक है, फिर फ्लैट ओपनिंग पर। बट अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ पर ऊपर हो जाती है, ठीक है, तो फिर हमें देखिए कि यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद ही ऊपर की साइड मोमेंटम देगा, ठीक है। या फिर यहीं पर ही साइडवेज रहेगा, इसी जोन में मार्केट साइडवेज रह सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट घूमता रहा है यहीं पर ही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे यहाँ पे बाय करेंगे और टॉप पे सेल करेंगे, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में घूमता रहे, ठीक है, तो लो पे बाय करना है इस रेंज में और ऊपर की साइड सेल करना है, ठीक है ना। तो निफ्टी का आपको सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, ठीक है, ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी में हमने ये ट्रेड प्लान किया था कि इससे ऊपर जाने पर 5 मिनट के कैंडल पे फिर हम इसको बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें 39 से, ठीक ठीक है, हमारा सिर्फ हमें 40 पॉइंट्स कर देखिए टारगेट दिया है। इसका हाई क्या था, इस वाली कैंडल का, इस कैंडल का हाई था 98, और ठीक है, और इस वाली कैंडल का हाई क्या है, इस वाली कैंडल का हाई है 154। तो हमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स इसमें भी मिले हैं। देखिए, पहले ट्रेड में हमें 50 पॉइंट्स लेकर निकले। जिन्होंने 50 पॉइंट या 40 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, उनको एकदम से फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, और स्टॉप लॉस पे अगर नहीं निकलोगे, मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि स्टॉप लॉस हिट होते ही निकल जाना है। अदरवाइज देखिए, बहुत शार्प से फॉल हुआ था, बहुत तेज़ी से सारा कैपिटल चला जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस हिट, और स्पेशली एफएनओ में तो आपको स्टॉप लॉस स्टिक रखना है कि वहीं पे भी होते ही, और टारगेट पे भी आपको 40-50 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, निकल जाइए, ठीक है ना। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर
हमें ये फिर यहाँ से फॉल कर गया, तो यहाँ पे हमें फिर ये यहाँ से देखिए हमारे जो नीचे का सपोर्ट लेवल था उसके आसपास से फिर रिकवरी आई धीरे धीरे ऊपर की साइड। और फिर देखिए यहाँ से 11 ओ क्लॉक से आप देखिए 11 ओ क्लॉक के बाद एक साइडवेज रहा था। जैसे अगर मार्केट कभी भी देखिए, अगर मार्केट आपको 11 ओ क्लॉक के बाद या कभी भी एक ऐसा जोन दिखाता है कि जहाँ साइडवेज बन जाता है, बिल्कुल साइडवेज में रहता है और किधर की साइड मोमेंटम नहीं देता, तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग होता है हमारे लिए ट्रेड लेने का। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रेड देता है ऐसा। वो देखिए अब आप यहाँ से हमें ये इस जोन में गया, ठीक है, और इसमें से स्पेशली आप देखिए ये कितना टाइम रहा है। ये यहाँ पे एंट्री हुई थी इसके 9:05 पे, ठीक है ना। मैंने आपको वो सॉरी 11:05 पे मैंने आपको बता भी रखा है 11 ओ क्लॉक तक हमारा एक सेशन रहता है, 9:15 से 11 ओ क्लॉक तक, जो हमें एक परफेक्ट मोमेंटम देता है। ठीक है, वो फर्स्ट सेशन रहता है, ये साइडवेज सेशन रहता है 11 ओ क्लॉक से ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक के आसपास तक। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फिर ये निकला है, तो देखिए फिर ऊपर की साइड मोमेंटम और रिटेस्ट करके फिर ऊपर की साइड कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। ठीक है ना, तो इस ऐसे अगर साइडवेज रह रहा है तो वेट कीजिए ब्रेकआउट का। ठीक है, एक ब्रेकआउट करिए और फिर रिटेस्ट करिए, फिर बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है। ठीक है ना, फिर देखिए ऊपर से जब यहाँ पे गया है तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल से हमें जब भी रिजेक्शन कैंडल इस टाइप की देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पर, तो उसके लो के बाद हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए अब यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे हमें दिख रही है एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, तो फिर इसके बाद हम बाय का ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर ही तो मार्केट 9:05 पे फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, बट हमें सिर्फ तभी एकदम निकलना था क्योंकि एक्सपायरी डे था और इसी में ही बहुत अच्छा पैसा बना होगा। ठीक है, ये जो गया था ठीक है, क्योंकि देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पर, और यहाँ पर ऊपर जब भी ऐसे रेसिस्टेंस पे इस टाइप की कैंडल से दिखे एकदम मारबुझू और उसके नीचे उसके शॉर्ट उसका ब्रेक होते ही एकदम हमें क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। ऐसी कैंडल बने, ये रोज़ देखिए हमें ट्रेड कितने अच्छे मिलते हैं। रोज़ अगर बियर एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न्स मिलते हैं और उन पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो कल भी अगर यहाँ से देखिए फॉल करता है, अगर इसी लेवल से 300 से फॉल कर जाता है तो फिर हमें ये लेवल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉल दिखता है, तो फिर वो हमें 15 मिनट के नीचे की ब्रेकआउट के लिए ट्रेड लेना, और 40 से 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे पहले ट्रेड में। ठीक है, सेकंड ट्रेड में आप थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं अपना। ठीक है, बट फर्स्ट ट्रेड को स्टिक रखिए। ठीक है ना, और ये अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहीं से ही, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर फॉल देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं जो हमने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। सबसे पहला स्टॉक तो देखिए ICICI लोम्बार्ड, तो इसको मैंने दिया था आपको बाय करने के लिए, तो ऊपर ये यहाँ से ही फॉल हुआ और यहाँ से देखिए एंट्री ट्रिगर नहीं हुई हमारी इसमें। नेक्स्ट स्टॉक था चोलामंडल इन्वेस्टमेंट, इसको हमें शॉर्ट करना था। ठीक है, शॉर्ट करना था, देखिए इसमें कोई हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। ये वाली कैंडल, ये वाली ग्रीन बनी और फिर इसके बाद रेड बनी, वो नीचे क्लोज ही नहीं की। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज की थी देखिए, ठीक है, 10 ओ क्लॉक पे, ठीक है, और 10 ओ क्लॉक पे कैंडल क्लोज करी थी, तो देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ है फिर यहाँ पे। ठीक है ना, और फिर यहीं पर ही अगर आप थे इसमें 11 इस पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाँ, और मैंने एक चीज़ बता रखी है कि कहाँ पे से शॉर्ट हो रहा है, किन लोगों ने कहाँ पे शॉर्ट किया होगा। तो 73 पे ऑलमोस्ट इनका एवरेज आ रहा होगा 73 पे, तो यहाँ पे देखिए 62 पे हमारा फाइनल टारगेट बैठता है इसके अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर की साइड जाने का मोमेंटम ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, कि नीचे चला जाएगा स्टॉक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी आपने बाय किया होगा, ठीक है ना, तो फिर देखिए 62 से हमारा फिर हमें 40 यहाँ पे निकल जाना था। ठीक है ना, तो इसमें असल गया होगा, इवन हमारी एंट्री नहीं बनती उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए जहाँ से फॉल कर रहा है या आपने एंट्री ले भी ली है तो इसमें असल गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक था हमारा डालमिया भारत। डालमिया भारत में देखिए पहली कैंडल रेड बनी और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, 92 पर, 92 से देखिए फिर ये लो लगाया इसने 87, तो इसने सिर्फ हमारा फर्स्ट टारगेट ही अचीव किया है। उसके बाद फिर ये ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट अचीव करके फिर इसने भी असल हिट कराया है। ठीक है, ये साइडवेज रहा है फिर पूरा दिन यहाँ से फिर साइडवेज ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक था हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखिए हमारी एंट्री नहीं बन रही थी। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो स्टॉक्स अगर पहली 5 मिनट में सबसे पहले होते हैं, जो स्टॉक परफेक्ट एंट्री बनते हैं वो पहली 5 या 15 मिनट में ही एंट्री दे देते हैं। ठीक है, जो कंसोलिडेट करके फॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे एंट्री बनती है तो फिर यहाँ पे इसका फॉल होने के बाद ये कैंडल बनी, फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर ऊपर से फिर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, यहाँ पे बन रही थी 500 से नीचे गया ही नहीं। मैंने आपको बोला था 500 ऐसे, 500 से देखिए 500 से नीचे गया तो 49 तक ही गया है सिर्फ, और फिर यहाँ से ऑलमोस्ट ये साइड भेज रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा
या तो एसएल गया होगा आज, या फिर हमें देखिए यहाँ पे इतनी परफेक्ट एंट्री नहीं मिली है, इसको भी अवॉइड ही करना था। इस टाइप के अगर आपको 10 टू 25 तक ही एंट्री मिलती है दैट्स इट, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा वीपीएल में देखिए हमें यारी हमें एंट्री मिली थी, बट हमारी पहली ही कैंडल ने हमारा फाइनल टारगेट अचीव कर दिया था। ठीक है, यहाँ से ही ये फर्स्ट कैंडल ही फाइनल तक चली गई थी इतनी ज़्यादा नीचे, तो फिर इसमें भी हमें इतना कुछ नहीं अच्छा मिला। तो आज के स्टॉक्स में हमें किसी में भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन कल काफ़ी अच्छा था और कल को भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो आज स्टॉक्स निकले हैं उनके ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छा मोमेंटम देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला स्टॉक जो कल के लिए है वो है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर को हम बाय करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो इसको बाय करना है 271 से ऊपर, 71 से ऊपर हम इसे बाय करने वाले हैं। और जिस इसमें हमारा जो एसएल होने वाला है वो होने वाला है 1.3 रुपीज़ का। ठीक है, और पहला टारगेट रहेगा 1.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 2 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआई प्रूडेंशियल, तो इसको हमें बाय करना है। ठीक है, कल 534 से ऊपर इसको बाय करना है और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 5 रुपीज़ का। देखिए आइशिया पोटेंशियल इस टाइप का चलता ही है ना, एसएल भी हिट करा देता है, मतलब लो लगा के जाएगा, बस एसएल हिट करा देगा और फिर ऊपर की साइड चला जाएगा। इसकी जो नीचे की कैंडल होती है ना, मतलब लो जो इसका होता है वो लो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, लो या इसका हाई काफ़ी हाई होता है जो इसकी कैंडल बनती है। देखिए इस टाइप की, तो हमें देखना है कि कैंडल क्लोज भी हो रही है, सिर्फ वो गया है वहाँ तक या फिर ऊपर टच करके आ जाता है, तो एसएल का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये यहाँ पे ओपन होके और फिर कभी आपका एसएल हिट कराए और फिर ऊपर की साइड चला जाए, क्लोज हो ही ना कैंडल, तो कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा जीबीपीएल। जीबीपीएल को देखिए हम बाय करने वाले हैं। हमारा लेवल जो रहेगा वो रहेगा 214 से ऊपर, 14 से ऊपर से हम बाय करेंगे और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 1 रुपये का रहेगा। पहला टारगेट 1.2 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 1.5 रुपीज़ का रहेगा और फाइनल टारगेट 2 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, जीबीपीएल में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सीमेंस। सीमेंस को हम बाय करने वाले हैं 4700 से ऊपर, 700 से ऊपर ही इसको हम बाय करेंगे। 705 से ऊपर बाय कर सकते हैं हम इसको। और इसमें जो हमारा एसएल होने वाला है वो होने वाला है 24 रुपीज़ का या 25 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 35 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा इसमें हमारा 45 रुपीज़ का। ठीक है, सीमेंस इंडिया में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आइशर मोटर। आइशर मोटर को हम शॉर्ट करने वाले हैं। जो लेवल्स रहेंगे आइशर मोटर के लिए 3764 65 से नीचे हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 18 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का और फाइनल टारगेट रहेगा 35 रुपीज़ का। ठीक है, तो ऐसा मोटर चैनल को ये हमें शॉर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।